भाई 5 मैच 25 दिन के एंड में जब गेम पहुंच रहा है, उसके बाद भी आपका टॉप बॉलर अपने दिल से 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विकेट लेकर मैच को खत्म कर रहा है। उस मैच को जो मतलब तू और मैं होप हार चुके थे बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं हो भाई, रहा। कुछ बचा ही नहीं था मैच के अंदर। खासकर जब शुरू में कितने चाहिए थे, 32 रन 38 रन, 37 मतलब जब 37 रन चाहिए थे और दिन की शुरुआत हुई थी 2 बॉल 2 बाउंड्री के दो साथ। बॉल 2 बाउंड्री के साथ में, और उसके बाद मतलब कतई उम्मीद हार गए थे कि मतलब 6 विकेट के बाद, मतलब 6 विकेट गिर गए थे, कल गिर गए थे 6 विकेट। 6 विकेट कल गिर गए थे। उसके बाद क्या बोलते 4 विकेट गया, उसमें से वो वोक्स को हटाई दो, वो तो बेचारा फिर भी आया। भाई बहुत बड़ी बात है, वो बहुत फिर बड़ी भी बात आया, है, वो फिर बहुत भी बड़ी आया। बात है। अच्छा, उस वहीं से शुरू कर लेते हैं। अभी तक इतने सारे अपन लोगों ने मैचेस के इंस्टेंस देख लिया जब बंदा इंजर्ड सही बात होके है। देश के लिए खेलने आ रहा है। एक तो टॉप ऑफ द माइंड नेथन लायन दिमाग में आता है, टूटा पैर लेके आया आया था। था। अनिल कुंबले का वो आता है कि जॉ टूटी थी, जॉ टूटी हुई बॉलिंग थी, डाली थी। जॉ टूटा था उसका। उसके बाद और धोनी का एक वो आता है कि वो बैक पे उस पे वो जो हीट पैड था या जो भी था मतलब लगा वो कर उसको आया था। बैक पे और लगा था बहुत, ऋषभ तो पंत सिकाई करवा के। और ऋषभ पंत, तो ये 4 मोमेंट हो गए। इनमें तू रैंक करेगा, तेरे लिए सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर वोक्स का है भाई। हाथ ही नहीं था, हाथ ही नहीं है, बाकी के तो दो हाथ 2 पैर तो थे कम से कम, हाथ ही नहीं है। और जिस हाथ से बंदा बैटिंग करता है वो वाला वो वाला हाथ हाथ ही नहीं टूटा है। हुआ और है। मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो अपर एंड है बेसिकली, जिससे आप एक्चुअल में क्या बोलते हैं होल्ड करते हो बैट को पावर के साथ, और साइड वाले से आप क्या बोलते हैं फ्लिक करते हो या इधर की तरफ कहीं भी बॉल को मूवमेंट भाई देते वो हो। तो चल शोल्डर ही टूटा है, अपर लोअर का बात ही खत्म हो गई, शोल्डर ही टूटा हुआ है। मतलब अगर उसकी बैटिंग आती ना, उसकी बैटिंग ही नहीं आनी थी, खैर आती ना भाई, वो यूं बल्ला पकड़ के आने के पूरे और- चांसेस थे। और ये समझो तुम कि क्या बोलते हैं, मतलब 145 की बॉल से प्रसिद्ध किसना आ रहा है, 148 की स्पीड से डालेगा, पूरी दम से पटक के बॉल फेंकेगा तुम्हारे ऊपर। अब तुम एक बल्ला ऐसे खेले भाई फट जाएगी आपकी। तू होता प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, तू गिल होता, क्या तू उसका शोल्डर टारगेट करवाता? नहीं, गिल भी नहीं करवाता, मुझे लगता नहीं करवाता। अगर विराट कोहली होता तो वो की अगली 2 सीरीज खराब थी। ऋषभ पंत का पैर पे तो टारगेट मारे थे, तो वो भी तो आया था फ्रैक्चर टांग लेके, उसके पे मारे थे, बट वो तो लेकिन एक बात बताऊं, हाँ। हमने कोशिश करी थी, एक आध बॉल गई थी, बिल्कुल गई थी, लेकिन उसका पैर में क्या बोलते लगी हुई थी। अब तू कह रहा है वो उस हिसाब से तो सही है कि मतलब टेड वाला सीन है, वो तो करना चाहिए आपको। मतलब वो कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम करें तो फिर अचानक से हम खुद ही डाउट कर बट दें। क्या बोलते हैं उधर उनका ये था ना कि उधर कब लगी थी उसको, पिछले मैच में लगी थी ना। हाँ। तो उनके पास एक और मैच था अगला, तो उनको खत्म करना था कि ऋषभ पंत खेले ही ना अगला मैच। यहाँ तो सीरीज ही खत्म है, आपको ये तो मेरे ख्याल में नहीं रहा होगा भाई थॉट कि ऋषभ पंत अगला मैच खेलेगा। अरे वो यही चाहता, और क्यों तोड़ना चाह रहे थे, पैर तोड़ देंगे उसका, तो वो तो ऐसे तो फिर मैं कंधा तोड़ दूं अगर उसका भाई कि आज के बाद आए ना रिटायर। एक्चुअल में क्या होता ना, नहीं मतलब हम एज अ टीम एज अ नेशन थोड़े नाइस गाय बन जाते हैं, हमें उतनी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट उतनी ब्रूटैलिटी नहीं है ना हमें जितनी ऑस्ट्रेलिया में है या इंग्लैंड में है। इन द स्पिरिट ऑफ तो तू चाहता है देखना ऐसी टीम में आए भाई, ऐसे कि तोड़ फाड़ कर दो दूसरे वाले, मतलब उड़ता पंजाब की रील इतनी रगों में, इनके लौंडों के रगों में घुस जाए ऐसे कि ये क्रिकेट हाँ, नहीं, मतलब ये WWE चल रहा है भाई। कि मतलब उड़ता पंजाब क्या बोलते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा है और पूरी बॉल डाल रहा है, वो उसके वो गाना हट अंदर था कुत्ता निकल गया बाहर कुत्ता। बेसिकली वही वाली बात है कि सोल्जर पूरी तरह से डाउन है, फिर उस पे वार करने से कोई सेंस नहीं है। विकेट मिल रहा है, विकेट लो, मैच जीतो, घर जाओ। मतलब वो होता है ना, टॉम एंड जेरी में दिखाते थे ना, एक शोल्डर पे इवल, एक शोल्डर पे एंजल, बट वो जो हल्का सा इवल वाला पार्ट था ना, वो तो मेरे अंदर बोल रहा था भाई आए तो अगर स्ट्राइक पे आ रहा है ना लगे। बट ये भी मानना पड़ेगा क्या बोलते हैं, बट वो गलत है, वो गलत है। इंग्लैंड वालों ने भी क्या बोलते हैं उनको बोल के भेजा था, गस एटकिंसन को पहले ही बोल दिया था कि इसको मत खेलने देना, तू भले ही हार जाए, इसको ये केवल खड़े होने के लिए, ताकि क्योंकि अगर वो आता ही नहीं तो मैच तो वहीं खत्म था। ये केवल खड़े, ओ भाई वो आया तो फट गई थी। तो योगदान तो उसमें ध्रुव जुरैल का भी था। ध्रुव जुरैल ने भी मेक श्योर करा कि भाई क्रिस वोक्स की बैटिंग आए ना, ले ले भाई तू सिंगल। तो ध्रुव जुरैल का क्या हुआ था सीन कि बेसिकली सिराज ने बोला था बॉल डालने के पहले कि उसको बोल दो जाकर कि अपना ग्लव उतार दे जिससे रन आउट कर पाए, और लोग तो चालू हो गए कि भाई थाला नहीं थे, थाला होते तो आज विकेट हो जाता। हो गया थाला का, बूढ़े हो गए थाला, अबे यार थाला बूढ़े हो गए, लेकिन गिल जब तक उसको बोल पाता, सिराज ऑलरेडी अपना रनअप लेना शुरू कर चुका था और उसको फिर टाइम ही नहीं मिला उतारने का। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ हो गई थी उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि भाई थाला होते तो एक था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था। आगे बढ़ गया गेम, कोहली और रोहित भी रिटायर हो गए, तुम भी आगे बढ़ जाओ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। अब एक सीरीज़ का वो मोमेंट बता जो तेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, इतनी लंबी टेस्ट सीरीज थी, क्या आता है सबसे पहले? मेरे दिमाग में तो सिराज का वो आता है कि जिस तरह से मतलब वो पहले क्या बोलते हैं शेडो में रहता था, बुमराह की शेडो में रहता था, अब धीमे धीमे करके सिराज खुद की पहचान बना रहा है क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में। उसकी पहचान बनाने के लिए तो मेरे को लग रहा है पूरा देश उसको उसकी पीआर टीम बनाता कि सिराज भाई वी बिलीव इन यू एज वेल, वी बिलीव इन सिराज। और जसप्रीत बुमराह का स्टैट भाई इस साल एक भी मैच ही नहीं जीता, एक भी मैच, मतलब जसप्रीत बुमराह जिस भी मैच में खेला है एक भी नहीं जीता। 2 चीज़ों में लक इतना खराब है, एक इंडिया का टॉस में जो इंडिया इस साल जीती नहीं, और दूसरा यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का मैच खेलना।
कि बुमराह मैच खेलता है तो जीतता नहीं है। बुमराह मैच खेलता है तो बेसिकली क्यों नहीं जीतता? मतलब बुमराह, मेरे पास जवाब नहीं। बुमराह तो एक साइड से देखो, मतलब तेरे को लगता है कि बैट्समैन उसको बस चुपचाप खेल के साइड हो लेते हैं, वो क्या सिराज ने बोला बेसिकली, लेकिन जहाँ पे बुमराह विकेट नहीं ले पाता वहाँ और कोई भी नहीं ले पा रहा होता है। ऐसा क्यों है? वही तो मैं कह रहा हूँ, तब मियाँ मैजिक कहाँ जाता है? कंडीशंस थोड़ी नहीं होती हैं तो appropriate। तू कह रहा है कि मतलब जैसे होता है ना कैप्टनसी किसी का गेम अभी निखार लॉर्ड्स देती है, कैप्टनसी किसी का गेम निखार देती है, तो सिराज का क्या है कि लीडरशिप जब मिलती है बॉलिंग अटैक की तो वो एक अलग माइंडसेट और अलग पैशन में रहता है। बेसिकली क्या होता है, सिराज के साथ ये होता है कि बस बुमराह खेल रहा होता है ना जब, तो सिराज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसकी भी होती हैं वो थोप देता है बुमराह के ऊपर कि जस्सी भाई कर लेंगे। अगर जब वो अकेला रहता है तब उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बैक तुम्हारा बॉल के अगेंस्ट है, हाँ। अब जो करना है मैंने ही करना है। हाँ, और जब बुमराह खेल रहा होता है तो सीनियर प्लेयर ऑफ कोर्स बुमराह है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुमराह के ऊपर होती है। तो सिराज क्या बोलते हैं, वो जो जैसे घर का बड़ा बेटा होता है ना, वो तो छोटा बेटा होता है, तो छोटा बेटा मजे करता है और बड़ा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। छोटा बेटा यशी करता है। और जिस घर में क्या बोलते हैं एक ही लड़का होता है, हाँ तो वो जल्दी बड़ा हो जाता है। हाँ, तुम्हारी अय्याशियों की तरह। बट मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो आता है भाई एक ही लाइन गिल की, एक तरफ मोहम्मद, दूसरी तरफ कृष्णा, दोनों भगवान आ गए और आखिरी मैच में आई वही भगवान आ गए और वही बचा के गए। भाई अच्छा हुआ आकाशदीप को नहीं लाए। एक तो पार्टनरशिप इन दोनों की बढ़िया चल रही थी बॉलिंग की, दोनों प्रसिद्ध कृष्णा को जो लोग गाली दे रहे थे अपॉलॉजी लेटर लिख के भेज दो, मैंने तो अपना भेज दिया। और बेसिकली आकाशदीप के साथ दिक्कत ये भी है ना, क्योंकि वहाँ खेल नंबर 8-9 के बैट्समैन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पेस चाहिए। अगर आप आकाशदीप ने कर तो दिया अपना काम, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। डियर क्रिकेट से ज्यादा रन बना के दिए। साई सुदर्शन और करुण नायर की वो क्लिप बेचो जिसमें 70 रन बने हैं उनके, 66 है उसके। डियर क्रिकेट से अब बोलो अगले मैच में ओपनिंग पे आ जाए ना तो हैरान मत हो रहा, सुनील नारायण इनकारनेटेड है वो 2.0। एक नाइट वॉचमैन का एक कोई गेम था, किसी ने नाइट वॉचमैन नहीं है वो, एक किसी ने 200 मारे थे जब वो नाइट वॉचमैन बन के आया था। हाँ, तो अपने आकाशदीप जी बिल्कुल फुल उसी फॉर्म में आए थे कि आज ये वसूली भाई की तरह आज हम पैर दो छू मारेंगे के एकदम कि अपन आए हैं अपन देख 200 मारेंगे लेगा। आज अपन। भाई 66 हताश कर दिया था भाई इंग्लैंड वालों को, तो कि क्या क्या जा क्यों नहीं रहा ये बंदा यहाँ से। और उसको तो बेन डेकेट स्लेच कर रहा था ना कि और तो उसने भी सही जवाब दिया था फिर। और उसने तो दोनों तरफ से जवाब दोनों तरफ दिया, से। उसने तो बॉल से भी दिया बैट से भी बैट दिया। से भी दिया। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का प्रसिद्ध कृष्णा ने मतलब उसको मौके मिलेंगे जब धीमे धीमे करके, तो वो और ज्यादा सीखेगा। मेरे को तो भाई यही लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को अब कंसिस्टेंटली आप खिलाओगे तो जिस बॉलिंग अटैक बैटरी की गौतम गंभीर बात कर रहे थे वो ये है और ये बन सकती है। सही बात है। उमेश यादव भी बना था चांसेस मिलने के बाद ही ना, जब कैप्टन ने बैक और करा आप था। ये बताइए कि मतलब आप आकाशदीप को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या नीतीश रेड्डी को? यार कौन ज़्यादा बेटर? अब तो रन तो उसके भी आ गए। रन तो उसके भी आ गए, लेकिन नीतीश रेड्डी की ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है, बीजेटी में, और विकेट भी ला के दी उसने इंग्लैंड में आपको जब उसको बॉल मिली। मतलब तू वही कह रहा है कि मैं बैटिंग स्ट्रॉन्ग करूँ या स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाऊँ? हाँ, और नीतीश रेड्डी एक प्रॉपर बैट्समैन है जो आईपीएल में बैटिंग करता है। आकाशदीप आईपीएल में नहीं मिलती बैटिंग आकाशदीप को। नीतीश रेड्डी प्रॉपर हैदराबाद में मिडिल ऑर्डर। मेरे को तो लगता है भाई 66 रन मार के जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट आएगा, और घर की 66 नहीं है वो, ओवल के मैदान की है। ओवल के मैदान की है, लेकिन आई प्रेफर कि अगर तुम्हें लग रहा है कि फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हो, ठीक है, आप चाय तो नहीं पिला सकते ना हर किसी को, फॉरेनर को चाय पिला दो, बिल गेट्स वाला सीन तो नहीं है यहाँ पे। आपको रन भी बनाने हैं, आपको विकेट भी लेने हैं, और आपको अगर पेस अटैक बॉलिंग आपकी रन बना के ऐसे दे रही है तो बिल्कुल भेजो। और ऐसा नहीं है आकाशदीप को पहली बार नाइट वॉचमैन की तरह भेजा, उस दिन भी तो भेजा था ना केएल राहुल का विकेट सेव करवाने के लिए। बिल्कुल। तो भाई, और ये तो हर टेलेंडर बोला है, सिराज का देखा नहीं है, सिराज जब आउट होता है किसी बॉल पे ऐसे रिएक्ट करता है कि सिराज इतना हार्ट ब्रोकन है जैसे वो ओपनर है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि भाई हम सब टेलेंडर्स बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग। सही बात है। डीएसपी सर विव रिचर्ड्स, डीएसपी सर विप रिचर्ड्स बोलो या सर विवियन डीएसपी सिराज मोहम्मद ऑफिशियल जो बोलो, बट इतना बोलो कि जय हो, जीत गए फाइनली। ये है भाई, ये और हमारी बेसिकली बात ये है कि अगर आप इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे बॉल स्विंग कर रही है, तो वहाँ पे आकाशदीप को आप ले जा सकते हो। लेकिन जब आपकी बारी ऑस्ट्रेलिया में या किसी सब कॉन्टिनेंटल रीजन में आती है जहाँ पे बॉल स्विंग नहीं करती उतना, क्योंकि आकाशदीप जब बॉल स्विंग करना बंद करती है तो फिर वो मार खाता है। तो नीतीश कुमार रेड्डी की बॉल में बाउंस है? हाँ, बॉल में बाउंस भी है, बिल्कुल बाउंस। तेरे हिसाब से है उतना बाउंस? बाउंस उतना नहीं है जितना आकाशदीप की में, ऑफ कोर्स नहीं है उतना, क्योंकि आकाशदीप क्या बोलते हैं लास्ट में जाके रिस्ट से जो फ्लिक करता है उससे एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करता है, जैसा वरुण आयरन ने बोला था अपनी कमेंट्री में। तो वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नीतीश रेड्डी आपको वो स्टेबिलिटी दे सकता है बैटिंग में कि मतलब अगर सामने क्या बोलते हैं 5 विकेट डाउन है और नीतीश रेड्डी खेल रहा है, उसके साथ में क्या बोलते हैं जडेजा भी नहीं है, वॉशिंगटन भी नहीं है, उसके साथ में खेल रहा है अपना ये बुमराह आ गया,
या क्या बोलते हैं अपना प्रसिद्ध कृष्णा आ गया, तो वो चला सकता है मैच। वॉशिंगटन से भाई याद आया, अगर आज का मैच पॉसिबल हुआ है ना, वो वॉशिंगटन सुंदर की वजह से ही हुआ है। अगर वो बंदा प्रसिद्ध कृष्णा के साथ बैटिंग करते हुए वो 35-36 रन नहीं मारता ना, अरे उसने क्या बैटिंग करी है, क्या छक्के मारे, मजा आ गया। तूने वॉशिंगटन सुंदर की बात कही, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर क्या तू बोलेगा कि हाँ ये गौतम गंभीर की फाइंड है, क्योंकि जैसे ही वो टीम में आए उन्होंने वॉशिंगटन को बैक कराया है, चाहे वो होम सीरीज़ हो चाहे वो अवे सीरीज़ हो। लेकिन वॉशिंगटन ने भी मेहनत करी है उसकी बैटिंग में। मेहनत की बात नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट ये है कि कोचिंग सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं थ्रू आउट द सीरीज़। क्या तू मानता है कि ये सीरीज़ अब जब ड्रॉ हो गई है तो गंभीर को क्रेडिट मिलना चाहिए, या फिर तू अभी भी बोलेगा कि जब टीम जीती है तो सिराज, गिल, केएल और हारी है तो गंभीर? गंभीर ने खुद भी बोला है और मैं भी बोलता हूँ कि जीती है तो टीम जीती है, हारी है तो टीम हारी है। वो तो गंभीर तो बोल ही रहा है, वो तो वो सही बात है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जहाँ इतना हम हेट दे रहे हैं वहाँ थोड़ा हम प्रेज भी कर सकते हैं कि चलो आपका सिलेक्शन, हम आप पे फेथ दिखा सकते हैं आने वाली 2 सीरीज़ के लिए। देखो बॉटम लाइन यही है, चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दिए बंदे ने ऐसा कुछ, और क्या बोलते हैं, बट वो वाइट बॉल है। वाइट बॉल है तो रेड क्रिकेट में वो अभी आया है, 1-2 सीरीज हुई है। टेस्ट क्रिकेट खुद इतने सालों से चला आ रहा है, तो उसमें आप चाहोगे कोच आए और पहली सीरीज में धूम मचा दे, कहेंगे 5-0 से हरा दे सामने वाले को, ऐसा थोड़ी होता है यार। थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए। जब कोहली नहीं है और पूरी टीम मतलब जब थे तो परफॉर्म कर नहीं रहे थे, और पूरा ट्रांजिशन फेज है जब आपकी इंडियन क्रिकेट का, तब तो आपको नए कोच को भी, उसका भी तो ट्रांजिशन, मतलब कोच को भी तो आपको मौका देना पड़ेगा ना। फिर जब उसको टीम नहीं पकड़ा दी तुमने कि अब लाओ तुम जाके 5-0 से हरा के आ जाओ इंग्लैंड में, जाके इंग्लैंड में, मतलब मुझे कहीं कहीं मेरे को क्रिटिसिज्म वैलिड लगता है जो गंभीर के अगेंस्ट होता है, बट कभी कभी इतनी अनरियल हेट है, इतनी अनरियल हेट कि कुछ भी हो रहा हो सबसे पहले गंभीर के पीछे पहुंच जाते। अगर बारिश हो रही हो ना एक टेस्ट मैच में 5 दिन, गंभीर ने कराई तो गंभीर की दिक्कत है, गंभीर को हटाओ। कि गंभीर ने बारिश करा दी? नहीं, गंभीर को हटाओ, कराई नहीं कराई से मतलब नहीं है, गंभीर को हटाओ। जब क्यूरेटर वाला पंगा हुआ था, पिच क्यूरेटर वाला पंगा, तेरे को बताता हूँ क्या हुआ था कि तुझे पता ही है, सबको ही पता है, तो लोग कमेंट सेक्शन में गंभीर को गालियां दे रहे हैं। गंभीर की गलती है भाई, अगला आदमी अपने कोचेस को डिफेंड कर रहा है, अपने सपोर्ट स्टाफ को डिफेंड कर रहा है। भाई तुम गोरों की साइड, तुम, मैं मान गया भाई कुछ लोगों में अभी तक वो कॉलोनियल मेंटालिटी अभी तक गई नहीं है, और जेनेटिकली पास ऑन हो गई दादा परदादाओं से बच्चों में। बिल्कुल अभी भी अंग्रेज दिखते हैं, गोरी स्किन दिखी नहीं कि गुलाम, वही है इनका गुलामी, तलवे चाटने की इनकी आदत नहीं गई है। गुलाम भी गुलाबी गुलामी हो रही है इनकी तो। ये पिंक बॉल दिखाई देती है क्या तुमको? क्या चक्कर क्या है तुम्हारा? इतना अनरियल हेट तुम कैसे दे सकते हो बंदे को? पिंक बॉल को देख के तो मुझे, अगर एक और सवाल, अगर ये 2-2 ना होके 3-1 हो जाता तो तू गंभीर को अगली सीरीज देता या तू कहता नहीं सैक करो? टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत तगड़ी फाइट बैक करी है टीम ने। 3-1 होता तो भी फाइट, 3-1 अगर 3-1 होता तो भी इंग्लैंड जीत भी रही होती तो 1 विकेट से जीतती, क्योंकि भाई ये 3-1 किसी के मुंह से निकल नहीं रहा था जब ये टीम जा रही थी इंग्लैंड। ऐसा लग रहा था कि 5-0 वाइट वॉश की बातें कर रहे थे सब लोग, बिल्कुल कह रहे थे ड्रॉ कर ले, कहता मैच बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक्चुअली तो हम, अगर वो मोहम्मद सिराज का हार्ट ब्रेक वाला डिफेंस ना हुआ होता तो जीत भी सकते, तो हम लॉर्ड्स का भी गेम जीत जाते, तो हम सीरीज जाते। भी जीत जाते। ऑनेस्टली इससे बेहतरीन सीरीज मैंने नहीं देखी आज तक ना, और ये ड्रॉ सीरीज है, ये हमारी जीती हुई सीरीज भी नहीं। बहुत बढ़िया सीरीज है, और बेसिकली इंग्लैंड में जब भी टेस्ट मैच होते हैं गाबा का घमंड वो एक मैच इतना गूज़बम्स दिया था ना, ये पूरी सीरीज लगभग वैसे गूज़बम्स देती आई हुई है ऑन एंड ऑफ। बिल्कुल देखती आई हुई है। और मतलब इंग्लैंड की टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बेसिकली उनकी भी पूरी टीम कैसे चेंज हो गई थी, नए सारे बॉलर सबके साथ आ गए थे। रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड भाई, अगर 2-2 स्कोर कार्ड दिखा रहा है वेल डिजर्व, और अगर 2-2 दिखा रहा है, और अगर अपन कहते हैं कि जैसे रोहित नहीं था, विराट नहीं था, तो भाई साहब अगर उनके में वो अपना स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन होते तो तुमको क्या लग रहा है, ये साई सुदर्शन, करुण नायर, ये जो 40-50 बॉलें भी खेल पा रहे हैं। आई थिंक बहुत हेट भी मिल सकती है, बट अगर विराट कोहली यहाँ होते ना और खेल रहे होते तो आई एम अफ्रेड वो अभी भी वैसे ही आउट हो रहे होते। बिल्कुल हो सकते थे, बिल्कुल होते, नो डाउट हो सकते थे, खासकर इस वाले मैच में तो जहाँ बॉल इतना बॉलर्स को इतना सपोर्ट था। वही होता, वही स्लिप, वही फिफ्थ स्टंप, वही गालियाँ। एक बात ज़रूर है कि बिल्कुल मिस किया है विराट कोहली को, जब शोल्डर्स डाउन दिखे ना टीम के, हाँ तब वो जो लाइन रहता था ना, जो घूमता था ना, ऐसे दाड़ मारता था, जो सिराज का विकेट सिराज से ज्यादा सेलिब्रेट करे, क्या बोलते सब ऐसे शांत हो रहे हैं, ऐसे जाएगा और बैट्समैन कंधा, और क्या चल रहा है क्या? कॉन्स्टेंस का कंधा तोड़ा था ना, उसमें घुस गया था ना जाके, इसमें वोक्स का तोड़ता, अगर वोक्स एक हाथ से रन मार रहा था तो वोक्स का तोड़ता, वोक्स का अंदर नहीं। बेसिकली क्या बोलते हैं, अभी जैसे जब भी इंग्लैंड खेल रही होती है, पार्टनरशिप हो रही होती है 200-250 रन की, तो विराट कोहली क्या करता है, जाता है
घुस जाएगा सामने बैट्समैन के अंदर, थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेगा तो बाकी के प्लेयर्स भी राइल सब हो जाते हैं भाई। बट विराट एंड रोहित दे विल बी प्राउड ऑफ दिस टीम, जो उन्होंने करके रोहित दिखाया शर्मा तो है। ऑफ कोर्स जैसे खुद आके चीयर कर कल रहा तो था। आके वो चीयर भी कर रहे थे भाई। विराट भाई अपने थोड़े बिजी हैं फैमिली टाइम में, बट ठीक है बगल में ही तो चलता है, रहते हैं, बगल में। दो तीन गली छोड़ के तो चलता रहते है। हैं। आवाज देख लिया आवाज होगा। सुन के खुश हो लिया होंगे। आ गए होंगे ऐसे मुखोटा ऐसे ऐसे करके आ गए होंगे, वो भी आ गए होंगे। आना तो ऐसे ही पड़ेगा उनको। आ गए होंगे ना। एक और जो कंट्रोवर्सी तगड़ी रही है ना, वो रही है कि कुलदीप यादव को ना खिलाना। और मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में यही बोलने का ट्राई करा है कि मुझे कुलदीप यादव की जगह इस टीम में नहीं दिख रही। क्योंकि मैं बोलता हूँ क्यों, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, भले ही मैं कह रहा हूँ कुलदीप के लेवल के स्पिनर अगर तुम उन्हें नहीं रेट करते हो, तो भी जब वो बैट से इतना भयंकर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बस और बात वही है। अगर बॉल स्पिन कुलदीप के लिए हो रही होगी, कुलदीप की फेवरेबल कंडीशन होंगी, तो वहाँ बाकी स्पिनर भी तो कुछ इफेक्टिव होंगे ना। और सबसे बड़ी बात है, तुम 3 स्पिनर और 3 पेसर्स तो नहीं खिलाओगे 6 बॉलर्स ऐसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जडेजा और वॉशिंगटन की बैटिंग ने वो सब साफ कर दिया भाई, साफ कर दिया सब। बात बैटिंग की नहीं है ना, मैं प्योरली बॉलिंग पर्सपेक्टिव से भी बोलूँ तो मैं रैदर 3-4 पेसर खिला लूँ और 2 स्पिनर खिलाऊँ। और आप क्या बोलते हैं, अगर 4 पेसर में आपका एक ऑलराउंडर था, आप- शार्दुल तो कुछ करे नहीं ज़्यादा, लेकिन शार्दुल ने भी बैट से अच्छा करा था। अच्छा करा था, बॉलिंग उसको गिल ने कॉन्फिडेंस उतना दिखाया नहीं है इस सीरीज में, नहीं दिखाया उसको। बट आई डोंट थिंक सो वी आर गोना सी हिम इन द नेक्स्ट सीरीज। आई आल्सो डोंट। होम सीरीज में मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी वो स्लॉट लिए बैठे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार रेड्डी इज अ फार बेटर बैट्समैन देन शार्दुल ठाकुर, फार मोर रिलायबल। हाँ, फार मोर रिलायबल। मतलब लॉर्ड वाले डेज आई थिंक दे आर ओवर, गुड दे आर टू से, ओवर। अनलेस वो आईपीएल में कुछ मिरेकल कर दें। अनलेस वो मेहनत करें सिराज की तरह, क्योंकि सिराज के भी डेज ओवर होने वाले थे बिल्कुल, लेकिन बंदा मेहनत करके वापस आया। बेन स्टोक्स द बैटर या बेन स्टोक्स द बॉलर, इस सीरीज में तेरे लिए कौन ज़्यादा चमका? या बेन स्टोक्स द कंप्लीट बेन पैकेज? स्टोक्स द बॉलर ऑलवेज एंड फॉरएवर। ऑलवेज एंड फॉरएवर। बट बैटिंग से भी वो करके गया, बैटिंग से बिल्कुल करके लेकिन गया। वो कुछ ज़्यादा नहीं कर गया। जो अगर ड्रॉ हुआ है वो मैच, और इंग्लैंड उस पर इतना खुन्नस खा रही थी एंड में कि तुम लोग सेंचुरीज के लिए खेल रहे हो क्या अपनी, बेन स्टोक्स भी तो 150 तक खेला था ना। वो यही दोगलापना तो इस सीरीज को ना, इन मोमेंट्स ने ही तो बनाया भाई। और बेन स्टोक्स बेसिकली खेलता जा रहा था ना बैटिंग में, उसकी फटी पड़ी थी कि अगर डिक्लेयर कर दिया ना तो इंडिया पेल लेगी, क्योंकि हमने बैटिंग पे इतनी बना लिया कि ये भी मार लें। हाँ, और वो सच में पेल देती, नो डाउट पेल देती। उनसे वो 2 बंदे आउट नहीं हुए भाई, रो दिए वो था। कह रहे कि भैया आप तो खेल दो भैया, रात हो गई भैया, अब नहीं खेल पाएंगे। शाम इससे हो गई। ज़्यादा क्लासिक एंड एक क्लासिक टेस्ट सीरीज का ऐसे क्लासिक वो मोमेंट पे बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो इट सकता वाज था। अ कंप्लीट पैकेज गाइस। इस पे आप जैसे बेरोजगारों का भी योगदान था, जिन्होंने सब कुछ हमारे छोड़ जैसों का भी के, था। और हमारे जैसे बेरोजगारों का भी था जो सब कुछ छोड़ के ये सीरीज रोज देख रहे थे, और सुनील गावस्कर की लकी जैकेट का भी था जो वो पहन के आए थे। सबका कंट्रीब्यूशन मानता थोड़े हूँ। टाइम बाद अगली किसी सीरीज में सुनील गावस्कर क्या बोलते, लकी टोपी लेके आ जाएगा, गाइस मेरी लकी टोपी। एक चीज़ जो तू इस टीम में चेंज करना चाहेगा, तू गंभीर एरा से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं है। तो कहाँ सेटिस्फाइड नहीं है और कहाँ है? मैं चेंज जो करना चाहूँगा, बैटिंग लाइनअप ओके है, बैटिंग लाइनअप तो ओके बैटिंग है। लाइनअप तो ओके हो भी जाएगा। अभी क्या Sorted है। बोलते हैं, साई सुदर्शन और करुण नायर में से एक तो डियर क्रिकेट का हो गया, डियर क्रिकेट का हो गया, अब हो गया गाइस, हो गया? फाइनली हो गया भाई, अब तो कुछ नहीं बचा डियर क्रिकेट तो का। कौन आएगा उसकी जगह? अगर मान लो दो अब बैट्समैन अब आ गया है, इट्स हाई टाइम नाउ टू गिव अनदर टू गिव फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू ईश्वरन टू ईश्वरन। नाउ इट्स हाई टाइम। अल्लाह और कृष्णा को खिलाने के बाद अब ईश्वर को भी एक मौका दे दो। अभी हाँ, ईश्वर को भी एक मौका दे दो। बिल्कुल। ईश्वर का अब सारा बेसिकली मौका। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जो भी क्या बोलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें साई सुदर्शन वेस्ट इंडीज से और- होम सीरीज। हाँ, अपनी साई सुदर्शन और ईश्वरन दोनों को लेके जाएंगे और उन दोनों में रोटेट करेंगे, जो बेटर परफॉर्म करेगा उसकी जगह पक्की हो जाएगी। और मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ईश्वरन को एक बस वो बंदा एक मौके के लिए बैठा हुआ है। पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ बेंच पे बैठे बैठे रस्टी ना हो गया हो। नहीं डस्टी तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेहनत तो उधर डोमेस्टिक क्रिकेट में करता रहता है वो कंटिन्यूसली। बट यार जो प्रैक्टिस सेशंस हुए थे, प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, उसमें तो इतना कुछ खास नहीं करा था। हाँ, ये भी सही बात है। वो तो उसमें करुण नायर जी ने करा था, तो यहाँ क्या कर लिया? बापों का बड़ा वो रहता है यार इनके क्रिकेटर्स के पंगा। ईश्वरन के बाप ने ट्वीट कर दिए, पिताजी ने ट्वीट कर दिए, अब आजकल के योगराज हैं, योगराज जी बन रहे हैं। वो तो प्रथा चला दी है युवराज सिंह के पिताजी ने कि अब आगे जो भी पिताजी बन रहे हैं सब युवराज बनना चाह रहे हैं। भाई लेकिन मानना पड़ेगा ये और 14 क्या बोलते हैं, हर योगराज के बेटे की जिंदगी में एक धोनी होता है, तो कभी नहीं जा सकता कहीं। ये तो बात सही है एक धोनी भाई, मिल जाएगा सबको। ये तो भाई बिल्कुल बात सही है थाला इज ऑलवेज बट फॉर अ रीजन, थाला इज फॉर अ रीजन। भाई। तो क्रिस वोक्स का टूटा कंधा, ऋषभ पंत की टूटी टांग। ऋषभ पंत ने भी भाई सच में मोरल सेट करा है और एग्जाम्पल सेट करा है।
जैसा वीरेंद्र सहवाग ने क्या बोलते हैं इंटरव्यू में कहा भी था कि ऋषभ पंत अगला वो क्रिकेटर है जो क्राउड खींच के लाएगा टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में, और बिल्कुल वही है। और भाई आज शायद लॉकडाउन क्रिकेट किड्स भी ये जान गए होंगे कि अगर हिस्ट्री का और इस दुनिया का करेंटली अगर कोई आप सबसे बेस्ट स्पोर्ट रैंक करोगे कि टेस्ट क्रिकेट से बेटर कोई स्पोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 5 दिन के बाद भी आपको पता नहीं है आप जीत रहे हो हार रहे हो क्या हो रहा है, 5 दिन आप लगातार अपनी बॉडी लाइन पे लगा रहे हो। 5 दिन इतनी मेहनत करने के बाद, और बेसिकली जब जीतते हैं ना तो मज़ा 5 गुना होता है। हाई सच इसलिए इवन टेस्ट ड्रॉ को आप जिस तरीके हाँ। से सेलिब्रेट करते हो, एक सीरीज ड्रॉ को ऐसे सेलिब्रेट करा है हमने जैसे हमने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया हो। और आप बेसिकली बैठे रहते हो टीवी के आगे 10 ओवर देख रहे हो, फिर जो एक बॉल आती है जिस पे जो एज लगता है और स्लिप पे बॉल जाती है, आपको ऐसा लगता है अरे ये तो जन्नत नसीब हो गई भाई। और कहीं गलती से वो जो स्टंप उड़ के पीछे गड़ जाता है वापस से, जैसा हुआ था अभी किसका स्टंप वापस से रोल डाउन करके पीछे वापस से गड़ गया था, जोफ्रा आर्चर ने बॉल डाली थी, आई थिंक ऋषभ पंत का स्टंप था वो। आर्चर ने भी यार बढ़िया कमबैक करा। आर्चर हम लकी रहे भाई कि इस मैच में बेन स्टोक्स भी नहीं थे, आर्चर भी नहीं थे भाई, वरना कहानी कुछ और हो सकती थी। हमारा बुमराह गया था, उनके 2 गए थे, एडवांटेज ज़्यादा हमें ही था ऑल इन ऑल। बिल्कुल था, मानना पड़ेगा भाई। इट वाज अ वेरी नाइस सीरीज। बहुत ही फिटिंग सीरीज़ थी, बहुत ही फाइटिंग सीरीज़ थी। ऋषभ पंत के ब्रेवरी से लेके, वोक्स की ब्रेवरी से लेके, जो सिराज का ब्रेव हार्ट निकल के आया है ना, मानना पड़ेगा। सिराज इज ट्रूली द हार्ट ऑफ सिराज सच में एवरीबडी लव्स यू मैन, यू आर द फ्यूचर दैट वी आर मोर रिलाइंग ऑन देन बुमराह, क्योंकि बुमराह का हमें नहीं पता कितना क्या होने वाला है। बुमराह इज साइड चिक, यू आर आवर पार्टनर फॉर एवर। बुमराह इज मोर लाइक वीकेंड हुकअप। आप कॉल करते हो, बोलते हो एक दिन फ्री हो जाओ, फिर आप अगले दिन कहते हो कि अब एक हफ्ते तक बात ही नहीं हो अब रही, एक हफ्ते तक बात ही। फिर जब आप कहते हो कि मन हो रहा है थोड़ा सा। बेसिकली वो है कि घर की दाल रोटी खाते रहो तो सेहत अच्छी रहती है, लेकिन बीच बीच में कोई घर का मुर्गा, हैदराबादी मुर्गा खाओ, मुर्गा। हैदराबादी मुर्गा भाई। प्रोटीन सोर्स जिनको लेना है ना अपना, सिराज से बात करें। सिराज का कोई अगर प्रोटीन ब्रांड शुरू हो रहा हो, मैं तो भाई डब्बे मंगा के रखूँगा, मेरे को बहुत ज़रूरत है मसल्स की, मैं तो वही उसी से ग्रो करूँगा भाई। बिल्कुल, काफ़ी दम है उसके कंधे में। तो भाई सिराज की बढ़िया सी ब्रेव हार्टली सीरीज़ को लेकर मज़ा ही आ गया। बहुत और आपसे मिलकर अच्छा लगा गाइस। आपसे मिलकर अच्छा लगा गाइस। अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई सर की अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई सारी की सारी। अब हम होप करेंगे जी एरा इतनी जल्दी ख़त्म ना हो, इससे भी ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ हम जीत जाएँ, वाइट वॉश इस बार घर पे ना हो, और WTC में भी हम फाइनल इस बार जाएँ। T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अब तो ODI का थोड़ा एशिया कप आ रहा है, खेल रहे हैं हम एशिया कप तो T20 होगा ही। T20 होगा। हाँ वही ना, कोहली और रोहित नहीं दिखेंगे तो थोड़ा इंतज़ार वहाँ रहेगा, और जब तक इंतज़ार करते करते सब्सक्राइब करें, बिल्कुल है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और शेयर करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बीच में और भी वीडियोस लाएंगे। और बॉल को साइंस करते रहो घर पे पीछे, बॉल को साइंस करते रहो, अपना कंधा मत तोड़ना, अपने पैर मत तोड़ना, और तोड़ लो तो तोड़ लो भाई। जब वो तो टूटा लेके खेलने आ गए तो तुम भी कर ही सकते हो अपने काम, है ना। चलो भाई, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आप आते हो तो आप क्या, है ना, पैसे वैसे ना लेना, ठीक है, अगली बार चेक देना, ठीक है। इस पे 500 हज़ार व्यूज करा दो, उतने पे लौंडा खुश हो जाएगा वापस आने के लिए। फ्रेम के बाहर चले गए थे ये यही होते उत्तेजित इंसान है ये, ठीक है। 1000 व्यूज करवा दो इस वीडियो पे, और इसकी शक्ल आपको दोबारा नहीं देखनी थोड़ा जल्दी करा दो तो मैं भी क्या बोलूं छोड़ छाड़ दूंगा, फिर वो डॉक्टरी नहीं, डॉक्टर की जरूरत है भाई, बुमराह को डॉक्टर की जरूरत है। NCA का डॉक्टर बन तू जाके, फिट रख उसको। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट।